हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीयूसीटी के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एमएससी लाइफ साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, प्लांट एंड एनिमल साइंस, आप अगर इनमें से कोई भी अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं कोर्सेज का, तो आपका कुछ सिलेबस रहेगा जो फिक्स है। ये आप जाके इवन सीयूसीटी का सिलेबस जहाँ पे दिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उधर पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, और मैं इधर पे भी आपको बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगी टॉपिक के हिसाब से आपके लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहती हूँ और इवन अपडेट्स भी लेके आती रहती हूँ। तो पहले आपको दिया गया है टेक्निक्स। जैसे टेक्निक्स में फर्स्ट आपको एक दिया गया है टेक्निक, जैसे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्लोटिंग, पीसीआर एंड आइसोटोपिक टेक्निक्स। तो जैसा आपको टेक्निक्स की हेडिंग दिख रही है, तो इसमें क्या है, वैसे तो आपकी हर एक चीज़ ग्रेजुएशन से ही आती है। तो अगर आप इनके लिए ध्यान से देखेंगे, इन सब चीज़ों के लिए, जैसे पीसीआर टेक्निक अगर आपको याद हो तो आप ये अंडर ग्रेजुएशन में की होगी। पीसीआर टेक्निक होती, इवन पीसीआर के बारे में भी आपको थ्योरी में भी रहता है। जैसे आपके लिए क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी काफ़ी पढ़ते रहते हैं बायोटेक में कि आखिर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। जैसे अगर आप बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी आप जो है एक्सपेरिमेंट्स इन सब चीज़ों के करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ में इनकी। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ आप करते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो अगर आप मेरी बात माने, तो अगर आपके प्रैक्टिकल्स आपके पास रखे हों, या आपने प्रैक्टिकल्स, वैसे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, आपको वैसे भी हर जगह मिल जाते हैं, तो अगर आप इनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे या साथ में आप इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सेकंड है आपको क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्रोमैटिन के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इन टाइप, सेंट्रोमियर, टीलोमियर ऑफ जीन। तो ये सारी चीज़ें भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, फर्स्ट सेमेस्टर की है। अगर आपको याद हो तो ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आपके जो नोट्स रखे हैं ग्रेजुएशन के, फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है आपको ग्रेजुएशन से ही मिलेंगे आपके लिए। अगर आपके ग्रेजुएशन के नोट्स रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे जहाँ तक। थर्ड है आपको बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बायोकेमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं एटीपी सिंथेसिस हो गया, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं 11th और 12th की चीज़ों में मिल जाएंगे। जो बेसिक्स होता है आपका बायोकेमिस्ट्री का, वो आपको बेसिक किस में मिल जाएगा, 11th एंड 12th के आपको बुक्स में मिल जाएगा। बाकी आपके ग्रेजुएशन के नोट्स में अगर आपको मिल पाए तो बाकी अच्छी चीज़ है, वरना आपको बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको 11th 12th में मिल जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अगर आप रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोटिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एनिमल एंड प्लांट सेल्स कल्चर एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको, इनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको 12th क्लास की बुक में मिल जाएंगी। अगर आपको याद हो तो 12th क्लास की या 11th क्लास की बुक में दो चैप्टर थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो वो दो चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बेसिक एकदम समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ें आपको नहीं मिलती उसमें, आपको वो चीज़ें क्या है ग्रेजुएशन में आपको मिल जाएंगी। वैसे जैसे ये हो गया मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, तो ये चीज़ आपके लिए कहाँ पढ़ाई गई होगी, जब आप फर्स्ट ईयर में पहुँचे होंगे। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, आपको मेडिसिन में क्या उसका काम होता है, क्या काम उसका एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स पढ़ते हैं। तो जो चीज़ें आपको बेसिक नहीं मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो ग्रेजुएशन में भी आपको चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। फिर हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी आपको कहाँ मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स आपके लिए 11th और 12th में मिल जाते हैं। फिर है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सारी जो है 12th क्लास की बुक में मिल जाएगी। 12th क्लास की बुक में से आप बेसिक्स एकदम क्लियर कर लेंगे और कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा मिल भी जाएंगी। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप 12th की बुक लेके रखें। प्लांट साइंस की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट साइंस में अगर आपके पास साइंस में आप जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सारी चीज़ें आप किस बुक में देख सकते हैं, 9th क्लास की बुक में आपको एकदम बेसिक दिया होगा। ये चीज़ें आप एडवांस कहाँ देख सकते हैं, 9th में और 11th क्लास की बुक में आपके लिए क्लास 9th में मिल जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको क्लास 11th में मिल जाएगा।
फिर अगर हम एनिमल साइंस की बात करें तो एनिमल साइंस की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप जैसा देख सकते हैं, काफ़ी आपको अगर बेसिक से ही पढ़ना है एनिमल साइंस, तो आप एनिमल साइंस क्या है 9th क्लास की बुक में एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो आपको सारी 9th क्लास की बुक में मिल जाएगी कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। अगर आपको एकदम बेसिक से ही देखनी है चीज़ें तो आप उसमें जाके देख सकते हैं क्लास 9 की बुक में। और फिर अगर आपको कुछ भी चीज़ एडवांस देखनी पड़ेगी तो आप ग्रेजुएशन के नोट से देख सकते हैं। तो पहले अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हायर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके कहीं से ग्रेजुएशन के नोट्स अगर आपके अरेंज हो पाते हैं तो वो वेल एंड गुड, वरना आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है एक बार तो आप एडवांस चीज़ें भी नेट पे से पढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए दो ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, जो है 9th से लेकर 12th तक की अगर आप बुक रख लें, वैसे बेसिकली 9th क्लास की बुक, 11th और 12th क्लास की बुक अगर आप अपने साथ रखेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक आपके लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन के नोट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, वरना अगर आपके पास ग्रेजुएशन के नोट्स नहीं है तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए 9th 10th 11th 12th की बुक में ना मिले, तो वो चीज़ आप नेट से पढ़ सकते हैं। वैसे आपके 9th 10th 11th 12th की बुक में से मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं उधर का। जब आप अपने 9th 10th 11th 12th की बुक्स खोल के देखेंगे तो आप इन टॉपिक्स को जब आप सर्च करेंगे उसमें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, वो आपको कहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे, नेट पे सर्च करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।